नमस्कार, कोसी संदेश में आपका स्वागत है। खबर है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कांप बाजार शिव मंदिर परिसर से, जहां पर गुरुवार को राजद के वरीय नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई। युवा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर मधेपुरा की जनता की राय क्या है। इसको लेकर के कई युवाओं ने तो यहाँ तक कह डाला कि मधेपुरा लोकसभा से डॉक्टर गौतम कृष्ण की जो उम्मीदवारी है वो लगभग तय है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचे भीड़ की हुजूम को देखने के बाद साफ तौर पर पता चलता है कि ये युवा संवाद कार्यक्रम माध्यम जो है एक पंचायत के आम लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है, जिसमें भीड़ के लगभग 80% से ज़्यादा युवाओं एवं लोगों ने बताया कि मधेपुरा लोकसभा से डॉक्टर गौतम कृष्ण की उम्मीदवारी सुनिश्चित मानी जा रही है। इसको लेकर के युवा संवाद के माध्यम से राजद प्रमुख लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव के संदेश को युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को बताया गया। साथ ही बताया गया कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो डॉक्टर गौतम कृष्ण लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद भी आप लोगों के पास इसी तरह से आप लोगों के बीच बना रहेगा। आगे भी हम बताएंगे कि इसको लेकर के युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर गौतम कृष्ण ने क्या कुछ बताया। आइए हम सुनते हैं उनकी बात। यह देश बदल रहा है तो नकारात्मक रूपों में बदल रहा है। देश पिछले 9.5 साल में बदल रहा है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक जो भाईचारा गंगा जमुनी संस्कृति था, जो हमें आपसी प्रेम था, मोहब्बत था, लगाव था, जो रोजगार के अवसर थे, आज वह सारे चीजें ताने बाने छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और हम कहते हैं कि हम चांद पे चल रहे हैं, और हकीकत तो यह है कि हम अपने समाज में लड़ने के लिए आतुर बन बैठे हैं। हम मुसलमान बन के तो कोई हिंदू बन करके ये नफरती वातावरण और या गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ने की जो गहरी साजिश हो रही है, ऐसी साजिश को बेनकाब करने के लिए समाजवादी विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय जनता दल के प्रौढ़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को लेकर के गौतम कृष्ण एक राजद का सिपाही होकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। ना कोई मैं वक्ता हूं, न बहुत बड़ा विद्वान हूं, न धन वाला हूं, न पद वाला हूं, न सामर्थ्यवान हूं, बस एक साधारण कार्यकर्ता। मेरे पिताजी भी प्रखंड अध्यक्ष है, उस पे आना चाहूंगा। हमने कहा यह देश में निवास करने वाला 130+ करोड़ लोग, भले वो किसी भी जाति धर्म और मजहब के रहने वाले हो, किसी भी समुदाय से रहने वाले हो और किसी भी जगह के रहने वाले हो, देश के अगर किसी भी कोने में रहते हो तो इंसान होने के नाते उनकी कुछ जरूरतें हैं। यह बीजेपी की सरकार तो ऊपर की सिर्फ मुखौटा है, लेकिन इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन है आरएसएस का। और यह आरएसएस वाला इंजन कहां से संचालित होता है, उसका डीजल पानी कहां से चलता है, तो नागपुर से। और यह नागपुरिया शासन जो कट्टर हिंदूवादी संगठन पे आधारित आरएसएस की संगठन है, और यह आरएसएस संगठन का मुखौटा बनकर बीजेपी काम करना चाहती है। और पिछले 9.5 साल से जो उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने जो काम किया है उसी का नतीजा है कि आज देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पिछले आजादी के समय से जो बना हुआ था, समृद्ध था, वैभवशाली था, जो एक दूसरे से जोड़ करके आगे बढ़ने वाला था, आज वह छिन्न-भिन्न हो रहा है। अगर हम आप रोजगार मांगते हैं तो सामने वाला बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है तुम रोजगार मत मांगो, तुम गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं। जब मैं कहता हूं कि रोजगार देने वाली संस्था जो रेलवे थी, 14.5 लाख लोग रोजगार पैदा करती थी देश में, आज उस रेलवे का निजीकरण हो रहा है। आप लोग इस बात से अछूते नहीं हैं कि देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, राष्ट्र नायकों ने, देशभक्तों ने जो बना के रखा था, उसको बीजेपी की सरकारें ने पिछले 9.5 साल के दौरान ही बेचना शुरू कर दिया।